मैं आपको सुना रहा हूं भारत के स्पेस प्रोग्राम की सफलता की नींव की कहानी। 1970 के दशक में अंतरिक्ष प्रतियोगिता की होड़ मची थी। अमेरिका अपने मानव अभियान भेज रहा था। इसी बीच सोवियत संघ भी अंतरिक्ष में अपने झंडे गाड़ चुका था। सोवियत संघ 1962 से लेकर 1972 तक में चांद पे जाने के लिए 4 बार असफल प्रयास कर चुका था। अब भारत भी इसमें पीछे क्यों रहता? अब मौका था भारत को अपने स्पेस प्रोग्राम में पंख देने की। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने यूआर राव को आर्यभट्ट सैटेलाइट बनाने का काम सौंपा था, क्योंकि यूआर राव एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो नासा के 2 सैटेलाइट प्रोग्राम में काम कर चुके थे और अनुभवी भी थे। कड़ी मेहनत और यूआर राव के नेतृत्व में 2.5 साल में आर्यभट्ट सैटेलाइट को तैयार कर लिया गया था, जो 46 वॉट के पावर से चलता था, जिसे 6 महीने के लिए तैयार किया गया था और 1.4 मीटर इसका व्यास था। इसे तैयार करने में 3 करोड़ का खर्च गया था। हालांकि खर्च बढ़ चुका था और इसे एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, न्यूट्रॉन मापने के लिए और पृथ्वी के आयन लेयर में रिसर्च करने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि भारत खुद का सैटेलाइट तैयार कर लिया था, लेकिन भारत के पास अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए ना ही लॉन्च पैड था, ना ही रॉकेट था। इसलिए यूआर राव ने सोवियत संघ के साथ समझौता किया। रूस ने यह शर्त रखा कि अपने जहाज को ट्रैक करने के लिए आपके बंदरगाह का इस्तेमाल करेंगे। तब रूस ने अपने रॉकेट कॉस्मोस 3AM से 19 अप्रैल 1975 को हमारे सैटेलाइट को लॉन्च किया। भारत अंतरिक्ष में उड़ रहा था। भारत के स्पेस प्रोग्राम को पंख लग गया था। हालांकि सैटेलाइट को ऑर्बिट में सही से सेटअप कर दिया गया था। 4 दिन चलने के बाद 5वें दिन पावर सप्लाई बंद होने के वजह से सैटेलाइट का कनेक्शन टूट चुका था। हमारे वैज्ञानिकों ने उसमें से डाटा कलेक्ट कर लिया था। हालांकि भारत के स्पेस प्रोग्राम की सफलता की कहानी इतनी आसान नहीं थी। डॉक्टर यूआर राव अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जगह की किल्लत की वजह से इसरो के साइंटिस्टों ने टॉयलेट को ही डाटा रिसीवर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के पहले सैटेलाइट का नाम क्या हो, इसको लेकर इसरो के वैज्ञानिक और डॉक्टर यूआर राव ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को 3 नाम सुझाव में दिए। पहला मैत्री, जो इंडिया और रूस के मित्रता पर था। दूसरा जवाहर, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था। तीसरा आर्यभट्ट, जो हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर था। फाइनली इंदिरा गांधी जी ने आर्यभट्ट नाम को चुना था। आपको हमारे पहले उपग्रह की यात्रा की कहानी कैसे लगी, आप कमेंट कीजिए। हाँ, आपको ये भी कहना है कि जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा।